बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सर उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, शुभाश होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 है माहौलियाती केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट हमने इसके जो इंट्रोडक्शन था ये वाला हमने पढ़ा था, इसका इंट्रोडक्शन। फिर हमने इसको 10.1 टॉपिक पढ़ा था, कड़ा हवाई के अज्जाए तरकीबी, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इसका टॉपिक 10.2 पढ़ेंगे कि हवा में मौजूद आलूदा अशिया। ठीक है, हवा में जो आलूदा अशिया होती हैं, तो वो कहते हैं कि हर वो ऐसी शय, चाहे वो ठोस है, माया है, गैस है, ठीक है, हर वो ऐसी शय जिसकी हवा में मौजूदगी की वजह से इंसानों की सेहत और आम जिंदगी पर बुरे असरात मुरतब हों, आलूदा शय कहलाती है। ठीक है, ये आलूदा की आपने डेफिनेशन है, आलूदा शय की डेफिनेशन आपने कर लेनी है। तो कहते हैं हवा में मौजूद आलूदा अशिया। ठीक है, आलूदा अशिया का मतलब होती है कि जो हमारे हवा में जो आलूदा मतलब ऐसी अशिया जो इंसानों की सेहत के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए वो ठीक नहीं है, उनके बुरे असरात इंसानी ज़िंदगी पर मुरतब हो रहे हैं। अ, चाहे वो ठोस है, माया है, गैस है, कोई भी शय है, ठीक है? जब वो हवा में उस वो मिक्स हो जाती है, मिक्स अप हो जाती है, हवा में वो उसकी एंटर हो जाती है, हवा में जो उसकी मौजूदगी होती है, उसकी वजह से ना इंसानों की ज़िंदगी पर बुरे असरात पड़ते हैं उसके। उसको ना लुदा शय कहते हैं। लुदा का मतलब होता है गंदी शय, गंदगी। तो ये आपने लुदा शय की आपने डेफिनेशन कर लेनी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कारखानों की बात करें, फैक्ट्रियाँ जो इंडस्ट्री जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था जिसके बारे में, कि जब फैक्ट्रियों में, कारखानों में जो बड़े-बड़े शहर होते हैं, यहाँ वहाँ ये मसला सबसे ज़्यादा होता है कि जब वो फैक्ट्रियों, कारखानों में फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं, तो वो कहते हैं कि जब वो ज़हरीला जो धुआँ होता है, जब वो फैक्ट्रियों से बाहर निकलता है, तो वो ज़हरीला जो धुआँ होता है, जो गैसेज़ होती हैं ज़हरीली, जब हवा में मिक्स हो जाती हैं, तो हवा में उनकी जो मौजूदगी होती है वो हवा में हल हो जाती है, तो वो इंसानों का हवा में साँस लेना मुहाल हो जाता है, ठीक है? हम जब हवा में साँस लेते हैं, तो हम मुश्किल होती है साँस लेने में। ज़रा गाड़ियों का भी आगे से जो धुआँ खारिज होता है, वो भी, और ऊपर से वो कारखानों का वगैरह उनका जो गैसें, जो ज़हरीली गैसें जब वो खारिज करते हैं होती हैं, ज़हरीला धुआँ जब हवा में शामिल हो जाएँगे, तो हमारे लिए वो मुसीबत होगी, हमारे लिए वो हमारी जो नॉर्मल लाइफ़ है, उसपे उसके बहुत बुरे असरात मुरतब होंगे, ठीक है? वो ये आलूदा शय की डेफ़िनेशन आपने वो बता रहे हैं, आपने ये आलूदा शय की डेफ़िनेशन कर लेनी है। आप अपनी बुक्स पे इसको मार्क कर लें। आगे सेकंड है, कहते हैं कि हवा में मौजूद आलूदा शय के इर्तिकाज़ को पार्ट्स पर मिलियन या पीपीएम में ज़ाहिर किया जाता है। 1 पीपीएम इर्तिकाज़ का मतलब है कि 1 मिलियन पार्ट हवा में 1 पार्ट आलूदा शय मौजूद हो। अब हवा में आलूदा शय है, उसका इर्तिकाज़ मालूम करने के, उसकी कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए, कि हवा में जो आलूदा शय है उसकी मिकदार कितनी है, उसको मालूम करने के लिए पार्ट्स पर मिलियन का यूज़ किया गया। पार्ट पर मिलियन एक बेसिकली एक ये यूनिट है, ठीक है? इसकी मदद से हम जो हवा में जो आलूदा शय है उसकी मिकदार मालूम करते हैं। पार्ट्स का मतलब होता है, पार्ट जो होता है वो आलूदा शय होती है, ठीक है? आलूदा शय जो होती है, और पर मिलियन जो होती है वो अ ठीक जो शय होती है। पार्ट्स जो पोल्यूटेंट होता है पर मिलियन वो शय होती है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको थोड़ा वज़ाहत करके बताऊँ, कहते हैं कि 1 मिलियन पार्ट हवा में, 1 मिलियन आपकी हवा हो, ठीक है? 1 मिलियन, तो उस 1 मिलियन हवा में 1 पार्ट आलूदा शय का हो, ठीक है? 1 मिलियन हवा के पार्टिकल्स में, ठीक है? हवा के पार्टिकल्स, 1 मिलियन हवा के पार्टिकल्स में 1 पार्ट आलूदा शय का हो। ये लुदा शायद आपकी हवा में भी हो सकती है, पानी में भी हो सकती है। 1 मिलियन जो है अ, उसमें पानी में, 1 मिलियन पानी में मॉलिक्यूल्स, 1 मिलियन पानी में जो है इनके मॉलिक्यूल्स में 1 पार्ट आलूदा शय का मौजूद हो। ठीक है? अब आपको समझ आई है कि 1 मिलियन आपकी हवा हो, हवा में जो पार्टिकल्स हैं, 1 मिलियन पार्टिकल्स जो हवा में हैं, और उसमें 1 पार्ट जो होता है आलूदा शय का मौजूद हो, उसको पीपीएम कहते हैं। ठीक है? ये हवा में जो आलूदा शय होती है उसका इर्तिकाज़ मालूम करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। आगे सेकंड है, आगे वो कहते हैं कि हम में से हर एक को दरअसल बातों पर सख्त से यकीनी मतलब अमल करना चाहिए कि माया फुज़ला को हरगिज़ खुले नालों, दरियाओं, समुद्रों में मत फेंके, बल्कि ये प्रॉपर जो सीवेज सिस्टम है उसमें उसको आप यूज़ करें, उसमें ये फेंकें। जो माया फुज़ला जो होता है, जो नालों
कूड़ा कचरा जो होता है हमारा, उसको हम दरियाओं नालों में मत फेंके, दरियाओं में, समुद्रों में। ये अभी जो महलूकात होते हैं उनके लिए भी नुकसानदायक होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं प्रॉपर जो सेवेज जो सिस्टम है उसको आप यूज़ करें, उसमें आप फेंके। अगर कहते हैं कि माहौल को नुकसान पहुंचाने वाली अशिया को मत यूज़ करें, जिन चीज़ों से माहौल को नुकसान होता है वो आप चीज़ें मत यूज़ करें, ठीक है, जिनसे आपका माहौल, आपकी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन बन गए हैं। एक ये आपका बन गया कि जो आलूदा शय, एक आलूदा शय की जो डेफिनेशन है आपकी वो आपने करनी है। और दूसरा ये जो पार्ट्स पर मिलियन, अगर मैं आपको अगेन इसके बारे में बता दूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो रही होगी कि पार्ट का मतलब होता है जो आलूदगी होती है, पोल्यूटेंट होता है, और मिलियन का मतलब होती है वो शय जो होती है, ठीक है। इसका वही मैंने आपको हवा और पानी की जो एग्जांपल दी है कि 1 मिलियन हवा के पार्टिकल्स में, 1 मिलियन हवा, यानी कि 1 मिलियन हवा में जो पार्टिकल्स हैं 1 मिलियन, उसमें 1 पार्ट आलूदा शय का हो। आगे 1 मिलियन जो है, अगर पानी की बात करें, 1 मिलियन पानी में, यानी कि मॉलिक्यूल्स, 1 मिलियन पानी की जो मॉलिक्यूल्स हों उसमें 1 पार्ट जो होता है आलूदा शय का मौजूद हो, ठीक है। ये पीपीएम होती है, इसकी मदद से हम जो है हवा में जो मौजूद आलूदा अशिया होती है उनके इर्तिकाज़ को हम मालूम कर सकते हैं। ये इसमें समझने वाली बात है, ये बस छोटा-सा टॉपिक है। इसमें 2 ये पीपीएम की जो डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं कि पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, और आगे आपसे आलूदा अशिया के बारे में पूछ सकते हैं कि आलूदा अशिया की डेफिनेशन। फिर ये कहते हैं कि हमें इन चीज़ों पर सहज ही अमल करना चाहिए कि जो हमारा जो माया-फुज़ा जो हमारे घरों में जो कहते हैं, जो महफूज़ा होता है उसको हरगिज़ खुले नालों में मत आप फेंके उसको, मतलब ना दरियाओं समुद्रों में इसको मत फेंके, क्योंकि ये जो प्रॉपर आपका सेवेज सिस्टम उसको आप यूज़ करें, उसमें आप फेंकें। अभी में लुका जैसे कि मछलियाँ वगैरह उनके लिए भी ये नुकसानदायक है, अगर आप दरियाओं या समुद्रों में इसको फेंक दें तो उनके लिए भी ये जीना महाल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और कहते हैं कि जो चीज़ें आपके माहौल को नुकसान पहुँचाती है, जिससे आपका एनवायरनमेंट जो होता है ख़राब होता है, आप उन चीज़ों को बिल्कुल भी यूज़ मत करें। उन चीज़ों का आप इस्तेमाल ही मत करें, ठीक है। अगर कोई चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक है तो हम कहते हैं हम इस चीज़ को जितना अवॉइड करें, जितना हम इसको इग्नोर करें, ना यूज़ करें, उतना ही हमारे लिए बेहतर है। तो कहते हैं जिस तरह आपके लिए बेहतर है, इस तरह माहौल के लिए भी ये बेहतर है कि आप जो चीज़ आपके माहौल को ख़राब कर रही है, नुकसान पहुँचा रही है, बुरा इफ़ेक्ट हो रहा है आपके माहौल पे, तो आप उसको यूज़ ही ना करें। ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक था टॉपिक 10.2, चैप्टर 10 का टॉपिक है 10.2, हवा में मौजूद आलूदा अशिया। आई होप सो कि जो मैंने भी आप लोग समझाया आप लोग को समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।